चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठंडी सुबह है, थोड़ा ठंड लग रही होगी। मैं आज बहुत दिनों के बाद स्नान किया हूँ तो थोड़ा हमको फ्रेश लग रहा है। आप लोग ऐसा नहीं करोगे, डेली स्नान करोगे। समय नहीं मिलने की वजह से कभी कभी हम नहीं नहा पाते हैं, लेकिन आज स्नान किया है मैंने तो हमें भी ठंड भी नहीं लग रही है। हमें ठंड नहीं लग रही है। आप देख सकते हो कि मैं एक मामूली सा शर्ट पहने हुए हूँ और आपसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। आप लोग पूरा मोटे मोटे जैकेट पहने हुए हो, फिर भी ऐसे कर रहे हो, है ना। तो नहाओगे सुबह में तो थोड़ा अच्छा रहेगा, कभी कभी सुबह में नहाना। और जैसे कि मैंने रूटीन आपको लिखवा दिया है, अब रूटीन प्रत्येक दिन नहाना, कभी कभी नहीं। रूटीन फॉलो करेंगे आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति। इधर से होता है ना, होता है ना, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग पूर्व में क्या पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहता हूं। आप लोग 9th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं ना? पढ़े हैं ना? आप लोग देखे होंगे कि एक सीधी सी लाइन रहती है जिसका हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, और इधर भी एक होता है जिसको एक्स डैश बोलते हैं, है ना। बायां पक्ष दायां पक्ष होता है, और एक ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है लाइन, उसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं, और इधर भी एक वाई डैश होता है। बीच में जो होता है मूल बिंदु बोला जाता है इसको, है ना। ये जीरो होता है, ये मूल बिंदु होता है। जीरो को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं इसको, मूल बिंदु। मूल बिंदु जो कि दोनों तरफ से एक्स वाई को, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, उसको मूल बिंदु कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग एक जो ये जो संख्या रेखा लेते हैं, वो जो दूरी होता है यहाँ का, ये जो एकक होता है, एकक बोलते हैं इसको। ये एक लिए तो ये इतना ही दूरी में ये 2 रहेगा, उतना ही दूरी में यहाँ 3 रहेगा, इतना ही दूरी में यहाँ 4 रहेगा, इतना ही दूरी में यहाँ 5 रहेगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा। अपने सुविधा के हिसाब से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर मान लीजिए संख्या बहुत ज़्यादा है तो आप इसको 2 का अंतराल कर दिए, 2, 4, 6, 8, 10। 4 का अंतराल कर दिए, 4, 8, 12, 16। 5 का अंतराल कर दिए, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे कर दिए। आपको जैसा सुविधा हो, जैसा आपका आंकड़ा हो, जैसा आपको संख्या रेखा दर्शाना हो। ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है, इधर भी वैसे ही रहेगा, लेकिन ऋणात्मक में रहेगा। -1 रहेगा, -2 रहेगा, -3 रहेगा, -4 रहेगा, -5 रहेगा। इस तरह से इधर भी माइनस में रहेगा, -1, -2, -3, -4, -5, और इधर रहेगा आपका 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। ये मैं आपको नवम वर्ग का चीज बता रहा हूं, 10वें वर्ग का ये नहीं है, 9वें वर्ग का बता रहा हूं, ताकि आप थोड़ा सा रिवीजन कर लें। अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे या फिर किसी कारण से भूल गए होंगे तो इसको आपको याद हो जाएगा। अब आप देखते हो कि ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है ना, भुज और कोटि बोला जाता है इसको, है ना। और जो ये जो ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, इसको क्षैतिज बोलते हैं। क्योंकि ये खड़ा है इसलिए इसको ऊर्ध्वाधर कहा जाता है, और ये क्षैतिज है, क्षैतिज सोया हुआ है इसलिए क्षैतिज कहा जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग ये चतुर्थांश तय करते हैं। चतुर्थांश में होता है 4 चतुर्थांश, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक गोल चक्कर लगा देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा, बनेगा ना। गोल चक्कर मार देंगे तो वृत्त बन जाएगा। अब वृत्त बन जाएगा यानी कि एक वृत्त को 4 भागों में बांटा गया है, इसलिए इसको चतुर्थांश कहा जाता है। चतुर माने 4, चतुर्थांश अंश, 4 का अंश, है ना। तो 4 का अंश यानी फर्स्ट चतुर्थांश, इसको प्रथम चतुर्थांश कह सकते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश। ये सेकंड चतुर्थांश हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चतुर्थांश 1, इधर से भी प्लस, इधर से भी प्लस, धनात्मक धनात्मक, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, 2 हो जाएगा। एक ऋणात्मक दूसरा ऋणात्मक, 3 हो जाएगा। एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, 4 हो जाएगा। ये चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे इसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में कैसे संख्या रेखा हम दर्शाते हैं कोई भी संख्या को। तो मान के चलिए कि ए हमको दर्शाना है, ए हमको ए दर्शाना है। ए का निर्देशांक ले लेते हैं 0, 0। हमको बी दर्शाना है, बी का ले लेते हैं 0, 2।
हमको सी दर्शाना है, सी का ले लेते हैं 0 माइनस 3। हमको डी दर्शाना है, डी का ले लेते हैं 3 0। ई का ले लेते हैं -5 0 और एफ का ले लेते हैं 2 5। ठीक है, कभी भी हम निर्देशांक लेते हैं तो मेरा प्रथम जो होता है वो x होता है और दूसरा वाला y होता है। क्या होता है? पहला वाला x, दूसरा वाला पहला वाला x, दूसरा वाला पहला वाला x, दूसरा वाला दूसरा वाला पहला वाला, हाँ गुड, दूसरा वाला y, पहला वाला x। ऐसा नहीं कि x y बोल रहे हैं तो दूसरा वाला बोल दिया तो x हो गया, नहीं, वो y है, सेकंड स्थान में आता है। ठीक है, तो अब हम लोग a को लेते हैं 0 0। अब x भी 0 y भी 0, तो ऐसा तो एक ही बिंदु है, मूल बिंदु, x का भी 0 y का भी 0, ये आपका क्या कहलाया? a कहलाया, मूल बिंदु हो गया a कहलाया, 0 0 दोनों तरफ से 0। उसके बाद b में आते हैं 0 2, x का 0 y का 2, तो 0 तो सबका एक ही है, तो ये 0 ले लिए। और y का 2 कौन है? ये है, यहां जाएगा, ये b हो गया। ठीक है, c में आते हैं 0 माइनस 3, x का 0 y का -3 कहाँ है? इधर है, ये हो गया आपका c बिंदु। d बिंदु 3 0, अब x का 3 और y का 0, तो x का 3 तो यही है, धनात्मक में है ना, ऋणात्मक वाला इधर आएगा, धनात्मक वाला इधर आएगा, तो ये 3 है और y का 0 तो यही है, तो यही जाएगा, यही लाइन पे ही बनेगा, अक्ष में ही बनेगा, ये बन जाएगा आपका कौन सा? d बन जाएगा। e में आते हैं -5 0, x का -5 कौन है? ये है ना, और y का तो 0, फिर यही लाइन में ही बनेगा, e बन जाएगा आपका e। अब f में आते हैं 2 5, x का 2 और y का 5, क्योंकि प्लस में है तो यही 5 जाएगा ना, इसको हम ऐसे चलाएंगे, पता नहीं सीधा चल रहा है कि नहीं, हाँ तो तनी को ना बांक गया तो तनी हम उसने है ना, तनी बांकल है ना, हाँ वो इंच से किया जाता है, इंच से स्केल से करेंगे तो थोड़ा स्केल से करेंगे तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से हमारा, ये इधर से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, तो ये आपका क्या बन गया? f बन गया। उसी तरह बाकी सब चीज है, मैंने हर तरह का कैटेगरी आपको यहाँ बताया। यही था निर्देशांक ज्यामिति, यही था निर्देशांक। इससे पहले आप लोग तो समझ गए निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति में कुछ आपको जो आपके क्लास 10th में, 10वीं वर्ग में, क्लास 10th में जो पढ़ना है वो आपको ये पढ़ना है। पहला पढ़ना है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट ओवर। ये आपका x1 माइनस x2 भी करिएगा तो भी कोई गलत नहीं होगा, तो भी वही सूत्र सही होगा। ठीक है, आंसर उतना ही आएगा, लेकिन एक सूत्र के नजर से देखिएगा तो ये आपको याद रखना होगा। दूसरा है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाई, जिसको हम लोग बट्टा भी बोलते हैं, m1 प्लस m2, और y का सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, दोनों में सेम चीज रहता है। ऊपर में देखिए m1 है, यहां भी m1 है, m2 है, यहां भी m2 है, खाली x और y चेंज हो गया। ठीक है, याद करना आसानी होता है, थोड़ा सा याद करोगे तो याद हो जाएगा। एक होता है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र होता है कि दो बिंदुओं के बीच का बिंदु निकालना होता है, तो उसको हम समझाएंगे आगे क्लास में हम, कि x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, 2 से भागा दे देते हैं, और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, 2 से भागा दे देते हैं। अब निर्देशांक ज्यामिति में जो अगला चैप्टर आपका तीसरा चैप्टर होगा 7.3, उसमें आपको क्या पढ़ना होगा कि निर्देशांक ज्यामिति से, यानी कि निर्देशांक से बन गया, एगो निर्देशांक यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, क्या बनाई? त्रिभुज बना कि नहीं बना? अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो मान लीजिए यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 3 है, और यहाँ 2 5 है। अब ये बिंदु को, इसको x1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया। ठीक है, और इसको ऐसे करके सेट करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल में कि 1/2, क्योंकि त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होता है ना, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो उसी तरह 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आप ध्यान दीजिए x1 x2 x3 तीनों को बाहर में रखे हैं,
सब जगह प्लस दिए हुए हैं, और y2 से शुरू हुआ है, x1 y2 1 2 2 से शुरू हुआ है, तो आपका 1 2 3, 1 गया 2 गया 3 गया, फिर कहां आएगा, आएगा ना। तो वही काम यहां भी हुआ है, देखिए y2 के बाद y3 माइनस लगा दिए, y3 शुरुआत जहां खत्म वहीं शुरू, y3 माइनस y1, फिर जहां से खत्म वहीं शुरू, y1 माइनस y2, क्योंकि आपका 3 के बाद कौन आएगा, 1 आएगा ना, 1 के बाद फिर कौन आएगा, 2 आएगा ना। फिर देख लीजिए जहां शुरुआत किए थे वहीं लास्ट हुआ, ठीक है। इसको याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए, और इसको याद करने का हम थोड़ा सा एक ट्रिक आपको बता दिए याद कैसे होगा। तो इसको याद करके तभी आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसको याद करेंगे तभी हम लोग यहां से हो गया। दूरी सूत्र, अब हम लोग दूरी सूत्र को थोड़ा समझेंगे। पिंटू जी यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है। इधर देखिए कई उंगली है मेरे पास, 10 उंगली है ना, ये कई गो है, जो पढ़ाने समय ध्यान नहीं देगा ना पांचों खपेगा, ठीक है। इधर वाला भी खपेगा, जोर से मारेंगे तो भी टकराएगा ना गलवा में, ऐसे करके, बदमाशी नहीं। यहाँ देखिए तो दूरी सूत्र, दूरी सूत्र का मतलब मान के चलिए एक बिंदु यहाँ है और ये बीच का दूरी है, एक बिंदु यहाँ है, ठीक है। सपोज दैट इस बिंदु का नाम है ए और इस बिंदु का नाम है बी, और इसका निर्देशांक है 1 3 और इसका निर्देशांक है 2 5, या कुछ भी है ना, कुछ भी है। अब इसका दूरी ज्ञात करना है कि यहां से यहां तक का दूरी कितना है ना। हम यहां खड़ा है, शीतल वहां बैठी हुई है, हम लोग बीच का दूरी कई मीटर है, कई सेंटीमीटर है, तो नापेंगे तब पता चलेगा। तो बिना नापे और हम लोग को निर्देशांक पता रहेगा तो इसको कैसे करेंगे, वो एक सूत्र होता है, उस सूत्र को हम लोग लिखेंगे, यही दूरी सूत्र में आता है। इसको बना देते हैं x1, ये आपका x1 बराबर 1 आ जाता है और x2 बराबर 2 आ जाता है, क्योंकि 1 है और ये 2 है। फिर y1 बराबर आपका 3 आ जाता है और y2 बराबर आपका 5 आ जाता है। सूत्र आपके सामने है, x2 माइनस x1 वाला है ना, उसको खपाइए, रूट ओवर करते जाइए, जोड़ घटाव करते जाइए, जो मांग रहा है स्क्वायर कीजिए और स्क्वायर कीजिए, जो मांग रहा है कीजिए और आंसर लाइए। यही होता है दूरी सूत्र। इस बिंदु से उस बिंदु तक का दूरी ज्ञात करना ही कहलाता है दूरी सूत्र। ओके, जब दूरी सूत्र ज्ञात करेंगे तो दूरी सूत्र लिखना जरूरी नहीं है, ए बी बराबर लिखना जरूरी है। ए बी बराबर हो जाएगा आपका रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपका x2 की जगह में जो है बैठा दीजिए, कौन है, 2 है, x1 की जगह में कौन है, 1 है, होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 की जगह में कौन है, 5 है, माइनस y1 की जगह में कौन है, 3 है, होल स्क्वायर कर दीजिए। रूठवा कौन देगा, मुसवा हम ही को देना होगा ना, दे दिए। अब इसको तोड़िए, 2 में 1 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का होल स्क्वायर है, प्लस 5 में 3 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 2 का क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। अब 1 1 कम 1 होगा और 2 दूनी 4 होगा, होल स्क्वायर होगा, रूट 5 आपका आंसर हो जाएगा। टूटेगा तो तोड़ देना, नहीं टूटेगा तो वही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? यही है दूरी सूत्र। बोलिए नेहा जी, एस नेहा जी, शांति जी, अंजलि जी, और कोई बताइए, बिट्टू जी, हाँ बोलिए, फिर से बताएं। दूरी मतलब ए और बी के बीच में दूरी ज्ञात करना है आपको, कि बीच का दूरी कितना है, कितना मात्रक है, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह तो कुछ दिया हुआ है नहीं इसमें, तो मात्रक बोलेंगे उसको। तो x1 बोलते हैं ये वाला को, क्योंकि x है ये और ये y है, तो e1 में इसलिए x1 y1 x2 y2 हम लोग लिख लिए इसको, अच्छा रहेगा, याद रहेगा। सूत्र मानेंगे ए बी बराबर, क्योंकि ए बी का हमको दूरी निकालना है, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर जो है मान है वो बैठा दिए। बैठाने के बाद 2 में 1 गया तो क्या बचा, 5 में 3 गया तो क्या बचा, 1 का स्क्वायर कितना आया, 1 का स्क्वायर माने क्या, 1 गुने 1, और 2 का स्क्वायर माने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो रूट 5, रूट तो टूटेगा नहीं, 5 टूटेगा का, ये वर्ग संख्या नहीं ना है जी, तो हो जाएगा 5 मात्रक आंसर। ठीक है, यही दूरी सूत्र। कोई दिक्कत दूरी सूत्र में, आगे और भी बताएंगे, लेकिन दूरी सूत्र अभी समझिए, दूरी सूत्र है क्या ये समझिए अभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, विभाजन सूत्र है ना जी। अब ये विभाजन सूत्र है कि हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर एगो सी नाम का बैठा दिए, यहां हम क्या कर दिए, सी नाम का बैठा दिए, तब ये विभाजन हो गया। एक भाग में इधर कितना भाग होगा पता नहीं,
है ना। तो विभाजन सूत्र का मतलब होता है कि इसके बारे में और भी डिटेल पढ़ाएंगे आगे हम, अभी खाली समझिए कि विभाजन माने अगर इसको हम लोग तोड़ दिए यहां से यहां तक में, मान लीजिए ए है, ये सी है और ये बी है, तो यहां मान लीजिए एक अनुपात है, इसको 3 भागों में बांटा हुआ है ना। शुरू में एक अनुपात है और दूसरा में 1:2 में है ना, तो 1:2 हो गया, इसका अनुपात कितना हो गया, 1:2। तो इस तरह से इसको अनुपात में मान लेते हैं M1 M2, इसको M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं। ये बहुत लंबा प्रोसेस है तो इसको थोड़ा सा समझाने में समय लगेगा। अभी खाली जानिए कि विभाजन का मतलब क्या होता है, यानी कि एक रेखा को, जो यहां एक बिंदु है, यहां एक बिंदु है, बीच में कोई एक बिंदु डाल दिया, उसको बांट दिया, तो कई भाग में बांटा, कितना अनुपात में बांटा, उसका निर्देशांक क्या है, यही सब विभाजन सूत्र में ज्ञात किया जाता है। तो जब विभाजन सूत्र पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, खाली अभी विभाजन समझिए। अब मध्य बिंदु सूत्र में आते हैं। ये मध्य बिंदु सूत्र क्या है भाई, मध्य मन क्या होता है, बीच। यहां ए ले लिए, यहां बी ले लिए, अब बीच में एगो बिंदु डाल दिए सी। अब इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो वही सूत्र x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2 निकल जाएगा, x निकल जाएगा, y निकल जाएगा। आखिर निर्देशांक में क्या होता है, x होता है, दूसरा y होता है। और त्रिभुज का तो बता ही दिए कि एक निर्देशांक ज्यामिति में मान लीजिए 3 ठो निर्देशांक लगा दिए और तीनों को मिला दिए तो त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। सुबह बंद कर दीजिए।